मेरा नाम मनीष है और ये हमारी माताजी हैं। इनको कुछ महीनों से सांस की दिक्कत हो रही थी, तो मैंने अपने लोकल गोरखपुर में ही दिखाया था, लेकिन उससे कुछ रिस्पांस नहीं हुआ। चेस्ट को दिखाया तो चेस्ट ने अपनी दवा चलाई, लेकिन पेट को कुछ दिक्कत हुई। तो उसके बाद मैंने पेट को दिखाया तो उन्होंने कहा हार्ट को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इनकी वाल्व खराब है। कुछ और जगह दिखाया लेकिन कोई रिस्पांस नहीं निकला। तो ये हो कि एज इनकी ज़्यादा है, इस एज के अनुसार जो है ओपन सर्जरी नहीं हो सकती। तो सर के बारे में पता चला, डॉक्टर गौतम स्वरूप के बारे में, कि टाबी मेथड द्वारा ये ऑपरेशन होता है, तो इनको कंसल्ट किया गया। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम स्वरूप, डायरेक्टर एंड हेड कार्डियक साइंसेज, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एट टेंडर फार्म हॉस्पिटल। देखिए, एक पेशेंट आई थी हमारे पास जिनको बहुत सारी समस्याएं थी। बहुत सारी समस्याओं के अलावा जो उनकी प्रमुख समस्या थी वो ये था कि उनके हृदय के मेन वाल्व, जिसको एओर्टिक वाल्व कहते हैं, उसमें सिकुड़न आ गई थी, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एओर्टिक स्टेनोसिस बोला जाता है। परंतु साथ में उनकी समस्या ये थी कि उनको शुगर की भी बीमारी थी, उनको किडनी की भी बीमारी थी, वो बहुत फ्रेजाइल थी और उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। ये सारी कंडीशन को देखते हुए यदि हम किसी भी व्यक्ति के एओर्टिक स्टेनोसिस के इलाज की बात करें तो यहाँ पे दो ऑप्शंस सामने आते हैं, दो विकल्प होते हैं। एक विकल्प जो शुरू से और हमेशा से रहा है वो है कि वाल्व को ओपन हार्ट सर्जरी के थ्रू बदल देना, जिसको हम लोग SAVR और सर्जिकल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। परंतु जिस तरीके के पेशेंट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ऐसे पेशेंट होते हैं जिसमें ये सर्जरी हाई रिस्क सर्जरी बोली जाती है, जिसमें पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन का खतरा बढ़ जाता है। कॉम्प्लिकेशन अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है, वेंटिलेटर पर पेशेंट को डाल के ऑपरेशन करने के अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पेशेंट को उस सर्जरी को अफोर्ड कर पाएगा नहीं, दैट इज़ अनदर सिचुएशन जिससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इस तरीके की अगर पेशेंट्स की चुनौतियों को देखें तो एक नया जो ट्रीटमेंट है उसका नाम है TAVR, यानी कि ट्रांसफीमोरल एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। इसमें हम लोग बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीड़-फाड़ या बेहोशी के, हम लोग पेशेंट के वाल्व को पैरों की नसों के थ्रू तार के जरिए बदल देते हैं। चूँकि इस पेशेंट के साथ ये सारी समस्याएं थी तो हमने इन पेशेंट्स को, जो हमारे पास ये पेशेंट आई थी, उनको हम लोगों ने टाबी के बारे में या टावर के बारे में बताया। तो यही उनके लिए एक सेफ प्रोसीजर था। उन्होंने इस प्रोसीजर को चुना और हम लोगों ने 40 मिनट के एक छोटी सी प्रक्रिया, जिसको अवेक एनेस्थीसिया में करते हैं, हम लोगों ने इनके वाल्व को रिप्लेस कर दिया। इस प्रोसीजर की खास बात यह है कि इस तरीके के प्रोसीजर्स में पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रक्रिया से उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उनके किडनी फंक्शंस भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो गए, उनके हार्ट की पंपिंग भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई। यह एक अपने आप में एक चैलेंजिंग टाबी प्रक्रिया थी, क्योंकि जब हम लोग टाबी के पेशेंट्स को करने का डिसीजन लेते हैं तो एक CT स्कैन के थ्रू हम लोग सारे प्रोसीजर्स रिलेटेड प्लान को तैयार करते हैं। उनके साथ एक इशू ये था कि उनकी जो एनुलस या जो वाल्व का साइज़ था वो बहुत ही कम था, और साथ में उनकी जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थी वो बहुत नीचे से निकल रही थी। इस तरीके के प्रक्रिया को हम लोग कॉम्प्लेक्स टाबी कहते हैं। ये एक, इसमें कुछ अलग से स्टेप्स होते हैं जो पेशेंट के प्रोसीजर के टाइम लिए जाते हैं। तो इसमें हमने इस कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया को किया, जिसमें हम लोगों ने लेफ़्ट साइड की आर्टरी में स्टेंट डाल के रखा कि अगर प्रोसीजर के दौरान उसमें ब्लड का फ्लो प्रभावित होता है तो हम लोग उसी समय उसकी एंजियोप्लास्टी भी करेंगे। परंतु इस केस में हम लोगों ने इतनी इसको कुशलता से किया कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी और 40 मिनट में ये केस पूरा हो गया। तो उन्होंने बताया कि इस एज में जो 70 के ऊपर एज होती है उसमें टाबी मेथड द्वारा ही ऑपरेशन किया सकता है। तो उन्होंने ये प्रोसीजर किया और काफ़ी सक्सेस रहा। डॉक्टर इज द गुड, बहुत अच्छे हैं भाई, व्यवहार भी अच्छा है, हॉस्पिटल यही सारे लोग अच्छे हैं, सब अच्छी तरह से ऑपरेशन हो गया और सब सही है। हॉस्पिटल का नाम टेंडर प्लम हॉस्पिटल है, जो इकाना स्टेडियम के पास है। डॉक्टर भी यहाँ अच्छे हैं और सारी व्यवस्थाएं ठीक रही। पेशेंट अगले ही दिन चलने फिरने लगे और दूसरे दिन हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया। तो आजकल इस तरीके की नई नई जो प्रोसीजर्स आ गए हैं, जो हाई रिस्क पेशेंट के लिए, या वो पेशेंट जो बाईपास सर्जरी नहीं कराना चाहते, जिनकी उम्र 60, 65 या 70 साल के आसपास है, इस प्रक्रिया को हम लोग रेगुलरली
टेंडर पाम हॉस्पिटल में कर रहे हैं। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और आगे आने वाला जो मेडिकल साइंस है वो सब इन्हीं थेरेपीज का है। तो मैं आप सब लोगों से यह बताना चाहूँगा कि यदि आप लोगों को किसी वेल्व की बीमारी है और अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो इस प्रक्रिया को आप चुन सकते हैं और यह प्रक्रिया काफ़ी सेफ है। थैंक यू।